Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science 11th chapter chemical effects of electric current. ठीक है, हमने इस चैप्टर में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। Your elders might have cautioned you against touching an electrical अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स। ठीक है, आपके जो बड़े हैं वो आपको मना करते हैं कि कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को नहीं पकड़ना चाहिए, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी से जो भी चलते हैं। ठीक है, बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स? लेकिन ऐसा क्यों है कि वेट हैंड से हमको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को नहीं पकड़ना चाहिए? कुछ तो होगा उनसे। ठीक है, वही हम चेक करेंगे कि क्या होगा। वी हैव learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, अपने में से होकर गुजरने देते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मेटल्स की बात हमने की थी कि मेटल्स क्या होते हैं, मोस्टली गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी है, वुड है, वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर हम उसको कहते हैं। ठीक है, इतनी तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, जो चीज़ें उनको पास करने दे रही हैं वो गुड कंडक्टर हैं। अगर उनको हम टच करते हैं वेट हैंड से तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड material which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity। ठीक है, और जो नहीं पास करने देते हैं वो उनको poor conductor बोलते हैं। ठीक है, in class 7 we have a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not। ठीक है, हमने क्या करना था, क्लास 7 में हमने एक टेस्टर का यूज़ किया था जिससे हमने ये चेक कर रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं। ये टेस्टर है, यहाँ पर देखो, ये टेस्टर है। ठीक है, इससे हम चेक कर रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बल्ब होता है वो ब्लिंक कर जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट? लेकिन टेस्टर हमको ये कैसे बता रहा है? ठीक है, उसको हम समझेंगे। वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas materials such as rubber, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप देखते हो कि कुछ मटेरियल ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कर रहा है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेकिन कुछ नहीं भी कर रहे हैं, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। इस तरह की चीज़ें क्या नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही हैं। However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state। ठीक है, और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, टेस्टर का यूज़ कर रहे हैं जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उन पर। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लेकिन लिक्विड्स के बारे में क्या है, क्या लिक्विड्स में भी ये इलेक्ट्रिक करंट लगता है? अब जैसे वाटर है, वाटर से हम बोल रहे हैं कि वेट है आपके हैंड्स, तो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं कीजिए, तो लिक्विड ही है। ठीक है, वाटर। डू लिक्विड्स आर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड भी कंडक्टिविटी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की? उसको हम चेक करेंगे। लेट अस फाइंड आउट। Paheli and Bujo want to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter। Use only electric cells for all the activities suggested here। ठीक है, आपने इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपने मेन स्विच में नहीं जाना है, मेन स्विच को नहीं करना है आपने। इतना आपने प्रिकॉशंस रखने हैं क्योंकि मेन स्विच में बहुत हाई वोल्टेज करंट होता है, बहुत ज़्यादा करंट होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स जो भी हम यहाँ करेंगे वो अपने टीचर या पेरेंट्स के साथ बैठकर, या अपने कोई एल्डर होंगे उनके साथ बैठकर आपने वो भी किससे करना है, इलेक्ट्रिक सेल से करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जो आपके क्या होते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, सेल जो आपके वॉचेस में लगते हैं। ठीक है, वॉल वॉचेस में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी। अब 11.1 में हम देखेंगे डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको समझेंगे हम, क्या जो लिक्विड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी करते हैं, उसको समझेंगे। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। ठीक है, हम टेस्ट करेंगे इसको। वी कैन यूज द सेम टेस्टर, हम सेम टेस्टर का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए however replace the cell by a battery। Also before using the tester we should check whether it is working or not। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेल के बदले बैटरी लगा देंगे। ठीक है, अब उसको यूज़ करेंगे। टेस्टर को यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है, टेस्टर भी खराब हो सकता है अभी, है ना, तो उसको भी चेक कर लेंगे। अब एक्टिविटी 11.1 को हम करते हैं। ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट।
अब एक बार के लिए क्या करो कि जो टेस्टर के दोनों एंड्स हैं उसको एक साथ ज्वाइन कर दो। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। ठीक है, अब ये क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। दोनों को क्या करो, अटैच कर दो एक दूसरे से। ठीक है, अब जैसे ही आप अटैच करोगे तो क्या हो जाएगा, वो टेस्टर वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, उसके पीछे आपने देखा होगा टेस्टर जब भी यूज़ करते हो टेस्टर के पीछे एक ऐसे नील टाइप की लगी रहती है इस तरह की। ठीक है, ठीक है, और आगे क्या होता है, पूरा उसका मेटल मेटल रॉड होती है इस तरह से। ठीक है, अब आप उसको जैसे ही लगाते हो यहाँ पर भी ये कनेक्शन, ऐसे ही आप उंगली लगाते हो तो क्या होता है, कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और क्या हो जाता है, ये चलने लगता है बल्ब। अगर वो क्या हो, करंट वहां से पास हो रहा हो। However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा सर्किट जोड़ने के बाद भी तो क्या होगा, इसका मतलब वो टेस्टर काम नहीं कर रहा है। Can you think of the possible reasons? Is it possible that the connection are loose? ठीक है, और भी कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि कनेक्शन लूज है, इसकी वजह भी हो सकती है, और द बल्ब इज फ्यूज, ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब फ्यूज है जिस पे आप टेस्ट कर रहे हो, और योर सेल्स आर यूज्ड अप, और या फिर आपके सेल भी खत्म हो चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट। ठीक है, आपने सारे कंडीशंस को चेक करना है कि सब सही है। ठीक है, उसके बाद आपने टेस्ट स्टार्ट करना है। इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विद द फ्रेश सेल्स। ठीक है, अब आपने जो भी कंडीशन थी, जो भी चीज़ें खराब थी, उनको अगर बदल लिया है तो ठीक है। अब उसके बाद टेस्ट करेगा। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। अब आप क्या करेंगे, टेस्टर सही है तो आप इसको डिफरेंट लिक्विड्स में आप इसको टेस्ट करेंगे। While checking your tester, do not join its free ends for more than a few seconds। ठीक है, जब आप टेस्ट करते हो तो आपने इसके दोनों एंड्स को ज़्यादा टाइम तक नहीं जोड़ना है, यानी कि ऐसा सेकंड फ्यू सेकंड तक जोड़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ना है, बहुत ज़्यादा जोड़ने से उसमें दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। वरना जो उसके सेल होते हैं बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, खराब हो जाएगा जल्दी, थोड़ा थोड़ा देर के लिए टेस्ट करते हैं उसको। ठीक है, अब इसके बाद एक्टिविटी 11.2 देखेंगे हम। अब सब कुछ सही हो गया है। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। अब आपने क्या करना है, कुछ प्लास्टिक की जो बॉटल होती है, डिस्कार्डेड बॉटल होती है, उसको आपने जमा करना है, उनकी कैप्स को आपने जमा करना है। ठीक है, और 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। ठीक है, एक कैप में आपने क्या डालना है, एक बॉटल कैप में आपने क्या डालना है, लेमन जूस डालना है। एक में लेमन जूस डाल दो, लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस डाल दिया। दूसरे कैप में आप डाल दो विनेगर। ठीक है, इस तरह से आपने डालना है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर द कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस और विनेगर एज शोन इन फिगर 11.2। ठीक है, आपको 11.2 में जैसा दिखाया हुआ है आपने क्या करना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने सर्किट को जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर बल्ब लगा देना है, और इस तरह से आपने वो बॉटल कैप है जो उसमें लेमन जूस, जैसे यहाँ पर लेमन जूस डाल रखा है। ठीक है, अब आपने यहाँ से स्विच ऑन कर देना है। ठीक है, अब देखना है आपने, इसको चेक करना है। ठीक है, टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। ठीक है, और आपने ये देखना है कि जो उसके एंड्स हैं, यानी कि जो भी उसके एंड्स हैं, जो सर्किट आप बना रहे हो उसके एंड्स हैं, वो आपस में ना मिले, और ज़्यादा से 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो। क्या जो टेस्टर का बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लेमन जूस और विनेगर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर, अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। तो आप कैसे क्लासिफाई करोगे लेमन जूस को और विनेगर को कि वो गुड कंडक्टिविटी दिखाते हैं, यानी कि जो क्या है, इनको जब हम सर्किट्स पे लगाते हैं, ठीक है, चाहे वो लेमन जूस हो चाहे वो विनेगर हो। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं कि सर्किट में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, इस तरह से हमने सर्किट बनाया हुआ था, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें ये दिखता है कि जो बल्ब है वो दोनों कंडीशन में क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है। ठीक है, यानी कि विनेगर भी आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिव फ्लूइड है, और जो विनेगर है, विनेगर और जो लेमन जूस दोनों हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिव फ्लूइड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आपने इसमें देखते हो, क्योंकि बल्ब दोनों में ग्लो कर जाते हैं, ग्लो बल्ब। ठीक है,
बल्ब दोनों ग्लो कर जाते हैं। इसके बाद when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete। ठीक है, जब आप उसको फ्लूइड में डालते हो, दोनों एंड्स उसके फ्लूइड में होते हैं, तो क्या होता है, जो सर्किट है टेस्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपने फ्लूइड में रखा हुआ है, तो दोनों क्या है, कंप्लीट है इस फ्लूइड में, ये भी इस फ्लूइड में, ये भी इस फ्लूइड में, तो क्या है, यहाँ कंप्लीट है, बस ये अटैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों है इस फ्लूइड में, तो सर्किट बना रहा है, ये फ्लूइड भी सर्किट बना रहा है। ठीक है, अगर ऐसा सॉलिड होता तो सॉलिड में भी तो ऐसे ही लगा देते अब, ताकि सर्किट कंप्लीट हो, तो फ्लूइड में दोनों को डाल रखा है। ठीक है, द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज। ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा उनके अंदर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow। अगर ऐसा होता कि दोनों, अगर ये फ्लूइड क्या नहीं कर पाता, क्या नहीं बना पाता, ये अगर कंप्लीट सर्किट नहीं बना पाता, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। लेकिन क्या कर रहा है वो फ्लूइड, क्या कर रहा है, उस फ्लूइड में उसके दोनों एंड थे और उसने एक कंप्लीट सर्किट बना दिया, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करने लगा। हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्लूइड में डाला दोनों अलग अलग एंड को, ठीक है, तो क्या करने लगा, बल्ब ग्लो करने लगा। इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो यानी कि वो फ्लूइड क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिव फ्लूइड होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा, in some situation, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. It may have happened in activity 11.2. What can be the reason? ठीक है, अगर ऐसा होता है कि किसी में लिक्विड में नहीं होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या कहेंगे उसे, कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिव क्या नहीं है, फ्लूइड नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या समझा कि कैसे हम फ्लूइड में भी चेक कर सकते हैं। सॉलिड में तो हमको पता है कि सॉलिड में कैसे हम चेक करते हैं, लेकिन फ्लूइड में भी हमने कुछ फ्लूइड को चेक किया, लिक्विड्स को चेक किया, तो उन्हें हमने देखा कि उनमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिव हो रही है। तो हमने कुछ टेस्ट किए, जिसमें हमने 2 लिए, लेमन जूस और विनेगर, और हमने उनको जब टेस्ट किया, तो जब सारा सर्किट अच्छे से सेटल था, यानी कि बल्ब भी अच्छा था और बाकी वायर्स वगैरह सब अच्छी थी और टेस्टर भी अच्छा था, उसके बाद हमने उस लिक्विड में जब हमने टेस्टिंग की, तो हमने देखा दोनों एंड्स को डालकर, उसके एक सर्किट के दोनों एंड्स को डालकर, तो क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो इसकी यानी कि उसकी वजह से बल्ब ग्लो करने लग गया। तो हमें क्या कहेंगे कि दोनों लिक्विड क्या थे, चाहे वो लेमन जूस हो चाहे विनेगर हो, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिव फ्लूइड्स हैं, यानी कि दोनों कंडक्टिव है, यानी कि कंडक्टर का काम कर रहे हैं दोनों, चाहे वो लेमन जूस हो चाहे वो विनेगर हो। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम आगे भी और चीज़ें भी पढ़ेंगे और भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड बाय।